हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ईटीसी कॉइन के बारे में, क्योंकि ईटीसी के ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले से ही रिक्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में बात करूंगा ईटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली ईटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं बात करूंगा गाला के बारे में, क्योंकि गाला के ऊपर भी बहुत सारे रिक्वेस्ट है, तो गाला के ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही में हम यहाँ पर बात करेंगे बीटीसी इथेरियम एंड बीएनबी के बारे में कि बीटीसी इथेरियम एंड बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी सबसे पहले तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो ईटीसी यानी कि इथेरियम क्लासिक, तो इसके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, और जो कि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है प्राइस ने थोड़ा मूवमेंट भी लगाया था, बट एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट्स अगर आप देखोगे तो इसके प्राइस के अंदर हमें उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिले। लाइक बाकी कॉइन्स में जितने मूवमेंट्स थे एज कम्पेयर टू अदर कॉइन्स, तो हमें यहाँ पर जो है ईटीसी के अंदर उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट भी मिल चुका होगा कि एक्जैक्टली जब बाकी कॉइन्स भी ऊपर जा रहे थे तब भी हमें जो है ईटीसी के प्राइस के अंदर एक वीकनेस देखने को मिल रहा था। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस के लिए ना सबसे पहले यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था, जहाँ पर ईटीसी के प्राइस के लिए हमें जो है यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला। लाइक यहाँ पर अगर आप इस टाइम पे देखोगे तो एक्जैक्टली इसी जोन पे पहले भी हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला था, उसके बाद यहाँ पर भी हमें देखने को मिला, इसी जोन पे फिर से हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हमें ईटीसी के प्राइस के लिए इसी जोन पे सपोर्ट भी देखने को मिला। और लास्ट टाइम अगर आप देखो तो यहाँ पर रिसेंट जो ईटीसी के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला, तो प्राइस ने इसी जोन पे ही रेजिस्टेंस लिया एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और यह जो ड्रॉप डाउन हुआ, इस ड्रॉप डाउन के बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। अभी इस टाइम पे प्राइस फिर से यहाँ पर थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर फिर से हमें जो है एक लोकल रेजिस्टेंस पे हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑलरेडी यहाँ पर डबल वीक्स हो चुके हैं और प्राइस ने एक्जैक्टली इसी जोन से रेजिस्टेंस लिया, और अब इस टाइम पे प्राइस जो हमें फर्दर और भी थोड़ा नीचे देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर इन केस अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट ले लेता है, यानी किसी जोन का ब्रेकआउट कर देता है, तो हमें यहाँ से ब्रेकआउट के बाद फिर से प्राइस जो इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि होगा 18.441। ठीक है, तो 18.441 इसी जोन के अबव अगर अपना सपोर्ट बना लेता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट भी जरूर से देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर ईटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली ईटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, एंड डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी के अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें लगातार एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। और अब इस टाइम पे बीटीसी ये जो मेजर सपोर्ट जोन था, इसी जोन का भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट बीटीसी के लिए जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहले तो यहाँ पर इसी वीक को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने एक बार रिएक्शन लिया था, जो कि है 27,564। इसी जोन पे अगर फिर से आता है तो प्राइस यहाँ पर इसी जोन पे प्राइस अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश करेगा 27,540 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस इसी जोन पे भी सपोर्ट सस्टेन नहीं करता है तो दैट मीन्स कि हमें जो है प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि है 27,203 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ हमें यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर यहाँ पर मेरे हिसाब से ना थोड़ा और भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस हमें 27,697 के आसपास जो हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप कोई पे भी लॉन्ग या शॉर्ट ले रहे हो तो फिर आप अपने एंड से जरूर से देख लेना। और अभी इस टाइम पे ये जो जोन है, जिस जोन के आसपास मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बीटीसी अपना सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पर लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रीजन बिंग अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी जोन पे यहाँ पर कैंडल की वीक हमें प्रीवियसली भी देखने को मिला, और आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिला। लाइक अभी इस टाइम पे देखोगे तो फिर से हमें जो है यहाँ पर प्राइस इसी जोन पे सपोर्ट लेता हुआ देखा, और उसके बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे बात यही है कि आपको थोड़ा वेट जरूर से करनी है। बाकी अगर बीटीसी अब दिस जोन अपना सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है 28,017, दैट मीन्स कि आप अपना एंट्री जरूर से लगा सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर बीएनबी के बारे में कि एक्जैक्टली बीएनबी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीएनबी के अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ जैसे ही बीटीसी के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें जो है बीएनबी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही बीटीसी ने यहाँ पर रेड कैंडल बनाया तो सिमिलर काइंड ऑफ रेड कैंडल जो है हमें यहाँ पर बीएनबी में भी देखने को मिल रहा है। तो बीएनबी के लिए नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो है 312 यानी कि 312 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेने का सोच रहे हो बीएनबी के अंदर, बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि बीएनबी आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा सा प्रॉफिट बना के देगा, स्पॉट में अगर आप बाई करने का सोच रहे हो, तो इन माई ओपिनियन कि आपको थोड़ा वेट जरूर से करनी है। ठीक है, जहाँ पर आपको बीएनबी समवेयर अराउंड अगर 280, 275, 265, ठीक है, तो ये जो तीन जोन्स है, इन जोन्स के अकॉर्डिंग आप
जो है पार्ट्स में अकोमोलेट करके भी जरूर से रख सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर BNB BTC के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। जस्ट अगर आप देखोगे तो जैसे ही BTC के अंदर मूवमेंट हो रहा है वैसे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो बाकी इस टाइम पे राइट नाउ इथेरियम हमें जो है थोड़ा और भी नीचे देखने को मिल सकता है, जो कि इथेरियम ने ऑलरेडी इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन किया, जो कि ये 1832 के आसपास, और आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दिस जोन यहाँ से प्राइस ने थोड़ा मूवमेंट भी लगाई। अब इस टाइम पे फिर से अगर प्राइस इसी जोन को अगर रीटेस्ट करता है तो यहाँ पर चांसेस थोड़ा ज्यादा रहेगा कि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर ले, ठीक है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस जो है 1805 इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में भी समझ में आ गया होगा। एंड इथेरियम के ऊपर ज्यादा डिटेल्स में जाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर आप यहाँ पर अपना एंट्री बना सकते हो, जो कि 1804 के आसपास, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं गाला के बारे में कि एक्जैक्टली गाला के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि गाला अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी अब इस टाइम पे अगर आप गाला को देखोगे ना तो गाला यहाँ पर कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में ही मूव कर रहा है, ठीक है। जो कि यहाँ पर हमें लास्ट टाइम गाला के प्राइस के लिए यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिला था, जो कि था 0.048666 के 8466 के आसपास, ठीक है। एंड लेटर ऑन यहाँ से हमें कंटिन्यूअसली जो कि 23 अप्रैल से हमें लगातार गाला के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, जो कि अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखोगे तो गाला अभी इस टाइम पे कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड में है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पर मार्क कर दे तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था, डाउनफॉल बना, और इसके बाद से अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एक वीक हमें देखने को मिला जो कि इस वीक से नीचे है। उसके बाद ये जो वीक बनाया ना, ये वीक अगर आप देखोगे तो इसी वीक से नीचे भी हमें देखने को मिला। तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर जो है हमें एक पैराबोलिक, अगर आप यहाँ पर कार्व को ड्रॉ करोगे ना तो सिमिलर काइंड ऑफ जो है पैराबोलिक कार्व के ऊपर ही हमें जो है गाला के प्राइस का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। जब भी प्राइस ऊपर की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करता है तब हमें यहाँ पर इसी कार्व से ही रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ये जो अभी इस टाइम पे कार्व रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से कब हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो इस कार्व से ब्रेकआउट जब होगा ना तब हमें यहाँ से इसी जोन के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि होगा 0.03105 के आसपास, ठीक है। तो इसको भी मैं पेंसिल से यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसी जोन पे हमें देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर गाला ऊपर जाता है, अगर आपको एंट्री भी लेनी है तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसी पैराबोलिक की जो कार्व है इसी कार्व से ब्रेकआउट लेना पड़ेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो जोन मैंने मार्क किया है 0.03120, ठीक है। तो इसी जोन के अबव जो है प्राइस को जाना पड़ेगा, जो कि प्राइस को इसी जोन के अबव अपना सपोर्ट को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर प्राइस यहाँ पर अबव दिस जोन अपना सपोर्ट को सस्टेन भी कर लेता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। राइट नाउ गाला के अंदर मैं लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा अंटिल एंड अनलेस मैंने जो जोन आपको बताया है उसी जोन के अबव अगर प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर लेता है तब तक, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।